नमस्कार। मैंने लगभग सवा महीने पहले 25 जुलाई के दिन यूट्यूब के इसी चैनल पर निंदा का स्वर्ग या निंदा का नरक इस शीर्षक से एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में मैंने यह सवाल उठाया था कि सर्वेपल्ली राधाकृष्णन पर अपने किसी छात्र की थीसिस की चोरी करने का जो आरोप लगाया जाता है वह कहाँ तक सही है। और मैंने अनेक प्रमाण दे करके यह प्रतिपादित किया था कि राधाकृष्णन को जो लोग चोर बता रहे हैं वे खुद चोर हैं और वे बेशर्म लोग हैं। वे अनेक वर्षों से इस तरह की मनगढ़ंत और अनर्गल अनर्गल बातें कहते आ रहे हैं। बेहद भद्दे आरोप अत्यंत आपत्तिजनक भाषा में मीडिया पर राधा कृष्णन पर 5 सितंबर और 6 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष एक पवित्र अनुष्ठान मान करके लगाए जाते हैं। झूठ की एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ काम कर रही है जो प्रतिदिन प्रति घंटे अगणित झूठों का सृजन करती है। और जो लोग चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं वे खुद चोर हैं, कायर भी हैं। मेरे उस वक्तव्य को सैकड़ों लोगों ने देखा। दर्शन शास्त्र के जाने माने विद्वानों ने, जागरूक लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने देखा, उस पर सहमति भी व्यक्त की। किसी ने यह संदेश नहीं भेजा कि मैंने कुछ गलत कहा है, जबकि मेरे किसी किसी वक्तव्य पर सराहना के, प्रशंसा के संदेश भी आते हैं और गालियां भी आ जाती हैं। इस पर ऐसा कुछ नहीं आया। जिन लोगों ने राधा कृष्णन के पवित्र चरित्र पर कालिख पोतने की गंदी हरकतें की वे इस वक्तव्य के बाद चुप हैं, या तो उन्होंने देखा सुना नहीं है, या ये भी होता है कि ऐसी चीज को हम क्यों सुने, हमारा धंधा इससे मारा जाएगा। झूठ का कारोबार। अब चूंकि 5 सितंबर आज आ गया है तो वे अपना कारोबार फिर शुरू करेंगे और एक बार फिर मीडिया पर तमाम लोग कांव कांव की तरह रट लगाएंगे कि राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति को भारत रत्न क्यों दिया गया, उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, उनके नाम पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। और वे शायद यह भी अब कहने लग जाएंगे कि उनकी किताबें विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में क्यों चलाई जा रही हैं, उन्हें क्यों न निकाल दिया जाए। भले ही सबूत देकर के कोई समझाता रहे कि वे जिस आधार पर यह सब कह रहे हैं वो झूठ पर टिका हुआ है। वे बेशर्मी से अपना कारोबार झूठ का फिर भी करते रह सकते हैं, क्योंकि बेशर्मी इसका खास लक्षण होता है। झूठ के कारोबारियों का चरित्र स्वभाव बेशर्मी से चलता है। कारोबार चलाना है तो बेशर्म होना पड़ता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि कहीं शायद कुछ असर हुआ हो जो मैंने कहा उसका। तो राधा कृष्ण को हमारी स्मृतियों से विस्थापित करने के लिए दूसरे निरापद तरीके ढूंढे जा सकते हैं। एक तरीका तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे, वह यह है कि शिक्षक दिवस हम मनाएंगे पर राधा कृष्ण का नाम कहीं नहीं लेंगे। शिक्षकों का सम्मान होगा, शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, सब राजधानियों में शिक्षकों का सम्मान हो, गुण गाए जाएं शिक्षकों के। साल में एक दिन तो कम से कम गुण गा ही सकते हैं। बाकी साल जो भी हो, पंचायत के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाएं तो, उनको जाए जहाँ भेजें तो, पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम उनसे करा लिए जाते रहें तो। लेकिन आज के दिन तो बस हम जी भर के शिक्षकों का सम्मान करेंगे और शिक्षक दिवस मनाएंगे। राधा कृष्ण की तस्वीर कहीं न लगे, कहीं लगी दिखाई नहीं देती। हो जाएगा शिक्षक दिवस, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है सीधे सीधे फरमान जारी करने के बजाय कि राधा कृष्ण के नाम पर शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाएगा और किसी विभूति के नाम पर हम
मना लेंगे, तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि कोई ये जो ससुरे बुद्धिजीवी लोग हैं कि कहीं चिल्ल चोट करेंगे, हल्को हल्ला करेंगे। तो ये बहुत सुंदर, निरापद, सुरक्षित तरीका है कि जिस विभूति के नाम पर वो दिवस है, उसकी सारी स्मृतियां मिटा दो, उसकी तस्वीर भी ना रहे, उसकी कोई याद भी ना रहे, उसके अवदान पर कोई बात ना हो, और शिक्षक दिवस तो मन ही जाएगा। उस व्याख्यान में कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट छूट गई थी, उनको कहकर के मैं राधा कृष्णन के चिंतन पर कुछ बातें आज कहूंगा। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस सब विवाद और पचड़े में न पड़ करके राधा कृष्णन जो कह रहे हैं हमारे समय के लिए, वो कितने जरूरी विचारक हैं, इस बात पर विचार हम करें। और क्यों यदुनाथ सिन्हा हमारे लिए जरूरी नहीं, राधा कृष्णन ज्यादा जरूरी है। यदुनाथ सिन्हा जिन के बारे में कहा गया है कि उस गरीब छात्र की उन्होंने थीसिस देव को चुरा ली, न वो ऐसे गरीब थे और न उनकी थीसिस ऐसी थी कि उससे राधा कृष्णन चुराने जाएंगे। लेकिन ब्रजेंद्रनाथ सील का नाम घसीटा गया इस सारे विवाद में मूर्ख लोगों के द्वारा, बिना इस बात को समझे कि ब्रजेंद्रनाथ सील खुद बंगाल की एक बड़ी विभूति रहे हैं, भारत की एक बड़ी विभूति रहे हैं। और उस समय जिस समय यह विवाद उठाया गया है, राधा कृष्णन की उम्र 33-34 साल है, वो एक नौजवान है। बंगाल में उनका भयंकर विरोध है। ब्रजेंद्रनाथ सील बंगाल की एक बड़ी हस्ती है। जो सज्जन, झूठ के कारोबारी सज्जन जो हैं, वो लिखते हैं कि ब्रजेंद्रनाथ सील बेचारे गरीब आदमी, तो राधा कृष्णन जैसी हस्ती के सामने क्या कहते, वो भी चुप रह गए। ये वाक्य उनके हैं। ब्रजेंद्रनाथ सील की 1920 में मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति हुई और वो चले गए थे। राधा कृष्णन जब आए कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होकर के, तब ब्रजेंद्रनाथ सील मैसूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो चुके थे। और आशुतोष मुखर्जी ने अनेक दार्शनिकों से सलाह ली कि जो पद ब्रजेंद्रनाथ सील के जाने से रिक्त हुआ है, ब्रजेंद्रनाथ सील वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सम्मानित दार्शनिक थे, 60 साल के वो हो रहे थे, तो उनके पद पर मैं किसको लाऊं, इसके बारे में उन्होंने कई लोगों से सलाह ली। सर्वपल्ली गोपाल ने उनके नाम दिए, उसमें विदेशों के भी कुछ दार्शनिक हैं, उनके सबके नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हम भारत से और किसी को तो नहीं जानते, लेकिन राधा कृष्णन कोई नौजवान दार्शनिक है, उसकी किताबें हम लोग देखते आ रहे हैं, लेख देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छा दार्शनिक है ये। सर्वपल्ली गोपाल ने सब प्रमाण ये बात कही है। जैसे ही ये बात उड़ी कि राधा कृष्णन आ सकते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ब्रजेंद्रनाथ सील की जो पोस्ट रिक्त हुई है उस पर, तो बंगाल से, कलकत्ता से राधा कृष्णन को धमकी भरे पत्र मिलने लगे, जिनमें कहा गया था कि जो आदमी यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर के आ जाए और बंगाली ना बोल पाए, वो यहाँ जिंदा नहीं रह पाता है। राधा कृष्णन थोड़े आशंकित हुए और उन्होंने आशुतोष मुखर्जी साहब को लिखा था कि आपका आग्रह है कि मैं वहां आ जाऊं, लेकिन मैं क्या 2-3 साल बाद आ जाऊं तो ठीक रहेगा, थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। लेकिन आशुतोष मुखर्जी के सेक्रेटरी का उनको जवाब आया कि आप तत्काल इस महीने की 30 तारीख को कार्यभार ग्रहण कर लीजिए। जब तय हो गया कि राधा कृष्णन जाएंगे मैसूर के अपने कॉलेज से विदाई लेकर के, तो सर्वपल्ली गोपाल ने अपनी राधा कृष्णन की जीवनी के पृष्ठ 57 पर एक लंबा प्रसंग चित्रित किया है, जो मार्मिक प्रसंग है कि किस तरह से मैसूर के जाने माने बुद्धिजीवियों ने, मैसूर के दर्शन शास्त्र के छात्रों ने उनको विदाई दी। और उन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय से स्टेशन तक का सारा रास्ता ट्रैफिक जाम हो गया, इतनी भीड़ थी उनको विदा देने वाले लोगों की, और फूलों से सारा रास्ता पट गया था। उन्होंने यह भी लिखा कि पूरे मैसूर शहर के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी जब किसी विद्वान को विदा देने के लिए सारा शहर और कॉलेज के सारे विद्यार्थी इस तरह से जमा हो जाएं। 1921 में राधा कृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उनकी पुस्तक आई, जिसको लेकर के विवाद खड़ा किया गया है, इंडियन फिलॉसफी, 2 बृहत्काय खंडों में। एक और प्रसंग जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं पिछले वक्तव्य की चर्चा में,
कि मेरे एक दर्शन शास्त्र के विद्वान प्राध्यापक मित्र ने बताया, जो काशी में रहे हैं, वहीं उन्होंने अध्ययन किया है, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनाया था, उन्होंने एक किताब देखी। मालवीय जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, हिंदी के वो बहुत बड़े सेवक हैं, लेकिन अंग्रेजी में उनके व्याख्यान मैंने देखे हैं। उन्होंने ये पुस्तक इंडियन फिलॉसफी राधाकृष्णन की देखी, उनको लगा कि ये तो बहुत काम की किताब है और ऐसी कोई किताब दूसरी नहीं है। तो उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापकों को और काशी के पंडितों को बुलाया कि आप लोग इस किताब को देखिए, और क्या दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रमों में और संस्कृत में जो दर्शन पढ़ाया जाता है उसके पाठ्यक्रमों में इस पुस्तक को सहायक ग्रंथ के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, आप लोग विचार कर लीजिए। कुलपति कितना जागरूक हुआ करता था उस समय, इसका ये सबूत है। मालवीय जी संस्थापक कुलपति थे। मेरे जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि उस किताब को उल्टा पुल्टा पंडितों ने, और उन्होंने कहा कि अब ये अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है, विदेशियों के इसमें उद्धरण है, और क्यों इसको चलाया जाए, ये हमारे काम की नहीं है। तो मालवीय जी ने एक बात उसमें कही कि और कोई किताब ऐसी मेरी नज़र में नहीं आ रही है, तो आप लोगों में से कोई ऐसी किताब लिख दे तो हम उसको प्रस्तावित कर हम उसको निर्धारित कर दे, क्योंकि इस तरह की पुस्तक की आवश्यकता तो है। तो सब लोग सिर झुकाए हुए चुप रह गए। बाद में, काफी बाद में, पंडित बलदेव उपाध्याय का हिंदी में भारतीय दर्शन पर ग्रंथ आया। बहुत सम्माननीय पंडित हैं, अच्छा उन्होंने लिखा है। फिर भी राधा कृष्णन की जो इंडियन फिलॉसफी किताब है, उससे तो कोई तुलना नहीं हो सकती पंडित बलदेव उपाध्याय के भारतीय दर्शन किताब की। इसके बाद में राधा कृष्णन मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एक भारतीय विचार परंपरा के अध्येता के रूप में, भारतीय पंडित परंपरा के अध्येता के नाते, और दर्शन शास्त्र से कुछ नाता होने के नाते राधा कृष्णन का मेरे लिए क्या महत्व है। और जो लोग दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं, जो भारतीय परंपरा में रुचि रखते हैं, भारतीय चिंतन परंपराओं में रुचि रखते हैं, और जो भारत की अस्मिता, वैभव, दार्शनिक चिंतन को, बौद्धिक वैभव को अपने समय में फिर से समझना चाहते हैं, उनके लिए राधा कृष्णन का क्या महत्व है, इसको लेकर के मैं कुछ बातें कहूंगा। राधा कृष्णन ने जो एक बड़ी बात की, जो उनके छात्र सिन्हा ने कहीं नहीं की है, दूसरे दूसरे जो उनके समय के दार्शनिक थे उन्होंने भी नहीं की है, कि उन्होंने पश्चिम के उस समय के जो दिग्गज दार्शनिक हैं उनको चुनौती दी, और उन्होंने कहा कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग भारतीय दर्शन को गलत समझ रहे हैं, आप लोग पूरी भारतीय परंपरा, विचार परंपरा और बौद्धिक परंपरा की ठीक समझ नहीं रखते हैं। अल्बर्ट श्वाइजर बड़े फिलासफर थे, उनकी किताब आई 1939 में। राधा कृष्ण की किताब उसके कुछ पहले आ चुकी थी। अल्बर्ट श्वाइजर ने इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट अपनी इस किताब में यह कहा कि भारतीय दर्शन पलायनवादी है, एस्केपिस्ट है। राधा कृष्णन ने इसका प्रतिवाद किया, और इसी वर्ष उनकी किताब आई है, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। वो विदेशी आदमी, मूल ग्रंथ उसने सुसरे ने पढ़े नहीं है, न्याय सूत्र नहीं ठीक से पढ़ा, वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ा, वो कहने लग गए कि ये पलायनवादी है। इतने बड़े भौतिकतावादी दर्शन जो साहस के साथ में सारे संसार की तार्किक मीमांसा करने पर बल देते हैं, उनसे कोई परिचय नहीं है, और आप उल्टा सीधा ऊपर ऊपर से देख करके आप बक देते हैं कि ये पलायनवादी है पूरी भारत की परंपरा। तो राधा कृष्णन की उसी वर्ष किताब आई, उनकी टाइटल देखिए और उसकी किताब की टाइटल देखिए, इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। वो कह रहा है भारत के चिंतन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम लिखने में लग गए इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। राधा कृष्णन जो किताब लिख रहे हैं, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, तो पूर्व के धर्मों और पश्चिम के चिंतन, वो दावा करते हैं कि मैं दोनों पर साधिकार कह सकता हूं। और इस किताब में उन्होंने अल्बर्ट श्वाइजर के इस मत का खंडन किया कि पूरी भारतीय परंपरा पलायनवादी है। बरगसा तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनके मत की भी समीक्षा राधा कृष्णन ने की। दूसरा जो बहुत बड़ा अवदान राधा कृष्णन का, जो हमारे लिए बहुत अहमियत उनकी है और आज के समय में बहुत महत्व राधा कृष्णन इस दृष्टि से रखते हैं कि वे पूरी भारतीय चिंतन परंपरा में एक बार फिर तर्क को केंद्र में रखते हैं। वे तर्क की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, जो कि दबा दिया गया है। पूरी जो हमारी तार्किक परंपराएं हैं,
उन पर लिपापोती कहीं ना कहीं कर दी गई है और उनको पार्श्व में धकेल दिया गया है, मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है। ये राधा कृष्णन की इंडियन फिलॉसफी के पहले खंड के आरंभ में ही उनका यह वक्तव्य है। Held by natural conditions and provided with the intellectual scope to think out the implications of things, the Indian escaped the doom which Plato pronounced to be the worst of all, the hatred of reason. तर्क से मुंह मोड़ करके आप कोई विचार करते रहते हैं, एक जो नियति आपकी होती है बड़ी दयनीय नियति होती है। उस दयनीय नियति से भारत की चिंतन परंपराएं बच गई क्योंकि उन्होंने अपने तर्क को बचाए रखा। यही तो हमारी परंपरा की खूबी रही कि 1000 साल तक बौद्ध न्याय में और वैदिक गौतम सूत्र के न्याय की परंपरा में जबरदस्त बहस होती रही और उससे कितनी ऊंचाइयों पर हमारी चिंतन परंपरा पहुंची। बाद में भी तर्क की प्रतिष्ठा तो कायम रही, कहीं कहीं धूमिल होती गई, उसको फिर से वे झाड़ते और पहुंचते हैं। यह राधा कृष्णन की दूसरी खूबी है। अनेक और भी प्रवाद जो भारत के बारे में खड़े किए गए, उन पर समय समय पर राधा कृष्णन कहते रहे हैं। ये उनका बहुत बात का एक व्याख्यान है। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का 19वां सत्र दिल्ली में जो हुआ, उसके वे जनरल प्रेसिडेंट चुने गए थे अल्तेकर के साथ, और अल्तेकर के कोलिबोरेशन में उनका व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कहा जाता है कि विदेशों में जाने से हमारे पुरखे घबराते थे, भारत में ही वो सीमित रह गए, कभी उन्होंने अन्य देशों की परंपराओं से संपर्क नहीं रखा, यह सच नहीं है। उदाहरण देते हैं कि अमुक अमुक ने ऐसा कहा है, वो ठीक नहीं कह रहा है, क्योंकि इस बात के पूरे सबूत हैं कि हम लोग कितने बाहर गए, कितने बाहर के लोगों से भी हमने संपर्क किया और हमने अपनी चिंतन की परंपराओं को बाहर भी पहुंचाया, और समुद्र यात्राएं भी हमारे पुरखों ने इसके लिए खूब की। ये उस प्रसंग में वे कह रहे हैं जबकि धर्मशास्त्र में विचार आ जाता है कि समुद्र यात्रा न करे, तो समुद्र यात्रा करने पर क्या क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, यह सब डराया जाता था। वो बहुत बात का एक तरह से डेवलपमेंट है, विकास है। लेकिन भारतीय चिंतन परंपराएं बाहर खूब पहुंची, संपर्क बराबर रहा। राधा कृष्णन कहते हैं कि एशिया के सारे देशों से, यूरोप के देशों से भी और अफ्रीका से भी प्राचीन काल में भारत के बौद्धिक संबंध रहे, व्यापारिक संबंध तो रहे ही। राधा कृष्णन की जो प्रतिपादन शैली है वो हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे सीखा जाना चाहिए कि जो हमारे संस्कृत के एक महान टीकाकार ने आदर्श अपना बनाया, नामूलम लिखिते किंचित नान अपेक्षित मुच्यते, कुछ भी बिना मूल के नहीं हम लिखते हैं और कुछ भी अनपेक्षित नहीं कहते हैं। जो कुछ हम कहते हैं उसका कोई स्रोत है तो उसको हम उद्धृत करते हैं। जो हमारे टीकाकार कहते हैं कि मूल स्रोत को वे उद्धृत करते हैं, प्रामाणिक स्रोत के आधार पर वो अपनी बात कहते हैं, और जो बात कही जानी चाहिए उसी को कहते हैं, जो नहीं कही जानी चाहिए उसको नहीं कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब हमारे यहाँ बड़े बड़े साहित्य समीक्षक, बड़े बड़े दार्शनिक इस तरह के पैदा हो रहे हैं, धुरंधर लोग, जो अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ उनको मिल जाता है, उसकी शब्दावली उठा करके उसका हिंदी में शब्द उससे गढ़ करके बना करके और अपनी विद्वत्ता का एक वितान रचते हैं और मौलिक चिंतक वो समझे जाते हैं। राधा कृष्णन ने ऐसा कभी कोई दावा नहीं किया कि हम बड़ा मौलिक चिंतन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कहीं उन्होंने ऐसा कोई कहीं एसर्ट किया ही नहीं है। अब तो धुरंधर लोग हमारे यहाँ कहते भी हम तो मौलिक लिखते हैं, तो मौलिक वो उस तरह का लिखते हैं जिसका कि मूल खोजना कठिन होता है और मूल का पता नहीं चलता है, लेकिन वो किस तरह से कॉइन करते हैं समझा जा सकता है। राधा कृष्णन मूल स्रोतों को बराबर उद्धृत करते हैं, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों से मूल स्रोत हों, पश्चिमी दर्शन के दार्शनिकों के ग्रंथ हों, मूल जो किस पुस्तक है उसको पढ़कर प्रामाणिक संदर्भ के साथ ही वो उदाहरण देकर के फिर आगे बात कहते हैं। ये हमारे अध्ययन में, हमारे लेखन में ये बात कम होती जा रही है और नकल भी की जाती है, लेकिन बिना स्रोत बताए नकल कर दी जाती है।
राधा कृष्णन तो सदैव स्रोत बताकर ही उद्धृत करते हैं। जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, संस्कृत दर्शनों के, न्याय दर्शन के बड़े आचार्य हुए जयंत भट्ट, उन्होंने एक बात कही कि कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम। हम लोग नई बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी पुरानी जो बातें कही गई उनको पहले समझ लें। तो हम पहले उनका विन्यास करते हैं, उनको रीअरेंज करते हैं, उस पर विचार किया जाए। हमने जो अपने पहले के दार्शनिकों का, चिंतकों के मंतव्यों का पुनर्विन्यास किया है, उनको संजोया है अपने लेखन में, उस पर एक बार विचार किया जाए। और हम तो उतना ही करते हैं। लेकिन जयंत भट्ट तो बहुत मौलिक दार्शनिक हैं, उनका बड़ा योगदान माना जाता है जो ये कह रहे हैं। राधा कृष्ण का भी यही, उनकी मेथोडोलॉजी ही यही है कि वे जितने पहले के मत हैं उन सब का लेखा जोखा प्रामाणिक रूप से संदर्भ के साथ प्रस्तुत करते हैं। और इतने अधिक उदाहरण देते हैं, एक के बाद एक इतने उदाहरण देते हैं कि कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अपना तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन जितना मैंने उनको पढ़ा, मैं हर बार ये देखता हूँ कि 3 4 5 पृष्ठ तक भी वो उदाहरण यदि देते हैं तो फिर उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं, और बहुत सुचिंतित बात होती है। राधा कृष्णन उसके बाद जो कहते हैं वो बिल्कुल उनका एक सुविचारित मंतव्य होता है, और उसमें उसके पीछे उनका दर्शन होता है, उनकी अपनी नई सूझ और समझ भी उसमें हो सकती है। इसलिए आपको जितने उद्धरण पुराने प्रामाणिक पुराने ग्रंथों से, पहले के प्रकाशनों से मिलेंगे, उसके बाद राधा कृष्णन ने जो कुछ कहा है वो अपने आप में उद्धरणीय आपको मिलेगा। यह मैं केवल अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूं, ये दूसरों का भी ऐसा अनुभव रहा है। और जिन हमारे आदरणीय साहबान ने, जिन्होंने की जो चोर खुद हैं और चोरी का आरोप लगाया था, उन्होंने ये भी कहा कि राधा कृष्णन की तो अंग्रेजी नहीं ठीक थी, उसको अंग्रेजी आती नहीं थी राधा कृष्णन को, यही उन्होंने लिखा है। इसी तरह की शब्दावली में जो एक वचन अन्य पुरुष होता है अनादर के लिए, उसको क्या अंग्रेजी आती थी, इस तरह से उन्होंने लिखा है। राधा कृष्णन की तो अंग्रेजी उदाहरणीय हुआ करती है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे एक बहुत ही सम्माननीय अग्रज हुआ करते थे, अब वो नहीं है, श्रीनिवास रथ। संस्कृत जगत में उनका नाम सुपरिचित नाम है। वो पारंपरिक रूप से पाठशाला में शुरू में पढ़े थे, अच्छे पंडित के पुत्र थे, बड़े वैयाकरण के पुत्र थे। हिंदी तो बहुत अच्छी बोलते ही थे, संस्कृत का तो उनका कहना ही क्या है, बड़ी दिव्य संस्कृत उनकी है। पर अंग्रेजी भी वो बड़ी अच्छी बोलते थे। तो एक बार हम लोग कुछ गपशप कर रहे थे, उनसे किसी ने पूछ दिया कि आप अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं, बोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो ये करते हैं कि जब हमें अंग्रेजी में कुछ भाषण देना होता है तो हम अपने शेल्फ में, घर में, राधा कृष्णन की कोई भी किताब उठा लेते हैं। जो भी किताब हमको सामने दिख जाए राधा कृष्णन की, वो निकाल लेते हैं, उसको कहीं से भी खोलते हैं और उसके 2 4 पेज हम पढ़ लेते हैं भाषण देने जाने के पहले, अंग्रेजी में भाषण देने के पहले। तो हमको उतनी देर में कोई न कोई कोटेबल कोट, कोई न कोई 2 4 5 7 ऐसे बढ़िया शब्द उसमें से मिल जाते हैं कि उससे हमारा भाषण फिर वहां बन जाता है। ये जिन लोगों को समझना है कि राधा कृष्णन की अंग्रेजी किस प्रकार की थी और वो कैसे विचार करते थे, उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए। मैं आज की चर्चा में विशेष रूप से उनकी अंतिम पुस्तकों में से एक पुस्तक है, रिकवरी ऑफ फेथ, उसको लेकर के कुछ कहूंगा। यह एक पतली सी पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक यह है, और 1967 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 200 से कम पृष्ठों की छोटे आकार की यह किताब है। राष्ट्रपति पद से राधा कृष्णन निवृत्त हो चुके थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में उनका उनका जो दूसरा टर्म है राष्ट्रपति का, वह समाप्त हुआ था। और उसके बाद वो दिल्ली में नहीं रहे। राष्ट्रपति निवास उनके लिए कोई दूसरा बनाया गया हो, जैसा कि अन्य लोगों के लिए बंगला खोजा जाता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने शहर चले आए थे, मद्रास में, वहीं वो रहे। ये 55 साल पहले उनकी ये किताब रिकवरी ऑफ फेथ छपी।
शायद ये उनकी आखिरी किताब हो सकता है कि हो। बहुत परिश्रम से लिखी गई है। जो राधा कृष्ण का स्वभाव था, वे राष्ट्रपति थे तब भी बहुत पढ़ते थे, और जो कुछ बोलते थे उसमें झलकता था कि कितना पढ़ लिख करके वे बोल रहे हैं। वे मास्को में राजदूत थे तब भी लगातार पढ़ते और लिखते रहते थे। और कुलपति जब वो रहे विशाखापट्टनम में वाल्टेयर विश्वविद्यालय के, तब भी उनका लेखन अबाध रूप से चलता रहा। विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया प्रशासक के रूप में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को प्रोफेसर उन्होंने बनाया। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए उनका बड़ा योगदान है। और कई रिपोर्ट्स एक शिक्षाविद के रूप में उनकी वो भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन निरंतर वो लेखन और अध्ययन, जबरदस्त अध्ययन उनका, बहुत परिश्रम करते थे उसके लिए। स्वास्थ्य जितना उनका उस पर कुप्रभाव भी बहुत पड़ता था, लेकिन बहुत परिश्रम अध्ययन में वो करते रहे। तो ये इस पुस्तक में भी, छोटी सी पुस्तक में, बहुत परिश्रम से लिखी हुई पुस्तक है। और बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न जो हमारे समय का है, उसको राधा कृष्णन इसमें उठाते हैं कि जो आस्थाएं और जो विश्वास हमारे खो गए हैं आज के समय में, क्या वे फिर से हासिल किए जा सकते हैं? क्या उनकी रिकवरी हो सकती है? राधा कृष्णन कहते हैं कि आर्थिक विकास खूब हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक स्तरों पर प्रगति के लिए प्रयास हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उतना ही और उससे अधिक यह भी जरूरी है कि आध्यात्मिकता का जागरण भी हो, क्योंकि एक संक्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं। हम एक सर्वनाश की कगार पर खड़े हैं। यह संभावना बनी हुई है कि अपने खोए हुए अध्यात्म को वापस पाकर, अपनी आस्थाओं को फिर से तलाश कर, सहेज कर, सृष्टि को विनाश से हम बचा लेंगे, या फिर सृष्टि को हम गर्त में चले जाने देंगे, जैसा कि डर लग रहा है। पृष्ठ 9 पर कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है। मैं उसको पढ़ समझ करके अपनी भाषा में कह रहा हूँ। इस किताब का हिंदी में अनुवाद हुआ हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। राधा कृष्णन की दूसरी किताबों के अच्छे हिंदी अनुवाद मिलते हैं, वो खूब पढ़े जाते हैं, उनको काम में लोग लेते हैं। जिन लोगों ने चोरी का आरोप उन पर लगाया, उन्होंने तो उलट पलट करके उनकी किताबों को कभी देखा भी नहीं होगा। वो इस लायक है ही नहीं कि राधा कृष्णन की किताब उलट पलट करके वो समझ सकेंगे। लेकिन विद्यार्थी जो दर्शन के हैं, विचार परंपराओं के जो अध्येता हैं, वो तो राधा कृष्णन की किताबों को पढ़ते ही हैं। और मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मैं कुछ उनको पढ़ सकता हूँ। तो ये राधा कृष्णन कहते हैं कि कैसे विनाश के गर्त में जाती हुई सृष्टि को फिर से बचाया जा सकेगा आध्यात्मिकता और खोए हुए विश्वास के नवजागरण के द्वारा। मनुष्य को वे उसकी विषयिता में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। उसकी जो सब्जेक्टिविटी खत्म हो रही है, उस सब्जेक्टिविटी को, उसकी विषयिता को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, और यह विश्वास दिलाया जाए कि मनुष्य एक वस्तु नहीं है, एक संसाधन नहीं है, एक सामान वो नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको हंसी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में कई स्तरों पर मनुष्य को एक जिन्स, एक सामान बनाया जा रहा है। जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, कथित धर्माचार्य हैं, वो भी जनता को एक वस्तु मान करके और उपदेश देते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको वैसा का वैसा ही करते जाओ। तर्क की, सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्ता पर बैठे हुए, पीठों पर बैठे हुए लोग हैं, सत्याधीश हैं, मठाधीश हैं सत्ता के, उनके लिए तो बहुत सुविधाजनक स्थिति यही है कि जनता वस्तु या सामान में तब्दील हो जाए, और ये हो भी रहा है। तो एक मशीन की तरह से चलाया जाए जनता को। ये इस स्थिति की ओर इशारा, संकेत राधा कृष्णन कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी खत्म हो रही है और ऑब्जेक्ट में बदला जा रहा है मनुष्य को। और ये इसमें शामिल हैं जो लोग पावर में हैं और जो लोग कथित रूप से धर्माचार्य हैं,
दोनों ही ये कर रहे हैं, यही उनकी शब्दावली अंग्रेजी में है। लेकिन इस सारे घोर निराशा में, इस अंध तमस में आशा की किरण फूटने की संभावना भी वे देखते हैं। वे दो टूक और बेलाग स्वर में घोषणा करते हैं कि धर्म की रूढ़ियां मानवता के लिए बेड़ियां बन गई हैं। धर्मों ने समाज में कलह पैदा करने का काम अधिक किया है। हर धर्म के मतावलंबी यह दावा करते हैं कि उन्हीं का धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह के दावेदार जो है दंभ को जन्म देते हैं, और इस तरह के मतावलंबी, इस तरह के धर्मानुयायी लोग, इस तरह के धर्म के ठेकेदार लोग धर्म के नाम पर मनुष्य की सृजनात्मकता का हनन करते हैं। और जो धर्म मनुष्य की सृजनात्मकता को स्फूर्त नहीं करता, वह त्याज्य और हेय है, ये वो कहते हैं। ऐसे रिलीजन को डिस्पाइस कर दिया जाना चाहिए। तर्क और वैज्ञानिक सोच को छोड़ करके अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को पनाह देने वाले धर्म को त्यागा जाना चाहिए। और अब जो हो रहा है उसकी तरफ भी संकेत राधा कृष्णन कह रहे हैं। 55 साल पहले जो तस्वीर वो खींच रहे हैं, वो आज उतनी ही सच, उससे ज्यादा सच, उससे ज्यादा ज्वलंत रूप में सच बन करके हमारे सामने खड़ी हुई है कि प्रचार तंत्र के सारे हथकंडे अपनाकर किसी मत, किसी संप्रदाय, किसी रीति, किसी विचार, किसी प्रसंग को मनुष्य की स्वाधीन चेतना को कुंठित करते हुए थोप दिया जाता है। धर्म और सत्ता दोनों अपने अपने स्तर पर मनुष्य के आत्माभिमान को ध्वस्त करते हैं। और यहाँ फिर जो राधा कृष्णन हमारे पुरखों की जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, प्रज्ञा है, उसके सहारे कुछ शब्द लेते हैं। केवल अंग्रेजी ना तो वो है नहीं। तो वे कहते हैं कि आत्महंता समाज को जन्म दिया जा रहा है। और उपनिषद को, ईशावास्योपनिषद को उद्धृत करते हुए कहते हैं, अंधम तम प्रविशन्ति ये के चात्म हनो जना। जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वो अंध तमस में गिर जाते हैं। सृष्टि का पतन फिर होने लगता है। इस आत्महनन के बजाय मनुष्य के आत्माभिमान को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय आत्मलाभ का पथ खोजा जाए, उसको निर्मित किया जाए। उसके लिए दिशा तलाशते हैं राधा कृष्णन इसमें। और वह तर्क और अनुभव दोनों के सामंजस्य की दिशा है। वो शायद अपने जीवन में भी, जिन लोगों ने उनको देखा है, जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि वो इस जीवन को जी रहे हैं। ईसा से 700 साल पहले यास्क ने निरुक्त लिखा, जो विश्व के महान भाषा शास्त्री हैं। पश्चिम के लिंग्विस्टिक्स के लोग उनको मानते हो ना मानते हो, इससे फर्क नहीं है। हमारी तो मूर्खता यह है कि हमने जो हमारे महान भाषा शास्त्री हैं, जिन्होंने कुछ इस प्रकार का चिंतन किया है जो पश्चिम के भाषा शास्त्रियों ने किसी ने नहीं उस तरह से किया, और जो बहुत ज्यादा हमारे लिए मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। तो यास्क ने संपूर्ण भारतीय विचार परंपराओं का भी लेखा जोखा ईसा से 700 साल पहले, आज से करीब करीब 3000 साल पहले प्रस्तुत किया। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भी ये कहा कि एक दूसरे पड़ाव पर हम आ गए। वेदों का जो काल था, मंत्रों का काल, रहस्य दर्शन का जो काल था, उसके बाद एक दूसरे पड़ाव पर हमारी दुनिया आकर के खड़ी हो गई है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर कथा अपने निरुक्त ग्रंथ के अंत में दी है। उस कथा का सार यह है कि ऋषि लोग संसार छोड़ करके जा रहे थे। जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे वो इस संसार से जा रहे थे। मंत्रों का युग बीत चुका था। जब मंत्रों का इल्हाम होता था वो युग बीत रहा था, तो ऋषि लोग जा रहे थे, क्योंकि दार्शनिकों का युग आ रहा था। गौतम कपिल कणाद का युग आ रहा था, जैमिनी का युग आ रहा था। जो ऋग्वेद के ऋषि थे, वामदेव हो, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, उनका युग बीत रहा था। तो ऋषि संसार छोड़ करके जा रहे थे। मनुष्यों ने उनसे पूछा कि आप लोग जा रहे हैं, तो अब हमारा ऋषि कौन होगा? ऋषियों ने कहा कि अब से तर्क तुम्हारा ऋषि होगा, क्योंकि तर्क से अभ्यूह किया जा सकता है। और जो अभ्यूह करते हैं वे रहस्य दर्शन तक भी अभ्यूह करते करते पहुंच जाते हैं, तब फिर वे भी ऋषि हो जाते हैं। ये यास कहते हैं। राधा कृष्णन ने इस कहानी को उद्धृत नहीं किया, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे एकदम से याद आया जो राधा कृष्णन उसमें कर रहे हैं, कि तर्क से अभ्यूह करते करते हम कैसे रहस्यानुभूति को भी समाहित कर सकते हैं।
तो तर्क को हटा दो, तर्क मत करो, ये जो कथित धर्माचार्य कह रहे हैं यह तो गलत है। तर्क को विसारने का कोई आशय उनका राधा कृष्ण का नहीं है। और तर्क करते करते सच्चा तर्क यदि कर रहे हैं तो रहस्यानुभूति को, किसी रहस्यमयी सत्ता को हम नकार देंगे, यह भी संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि सच्चा तर्क यदि कर रहे हैं तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि जितना प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संसार है उसके परे कोई संसार तो है ही। तर्क से, विज्ञान से उसको इदमित्थम तया नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसको स्वीकार किया जा सकता है कि हाँ वह तो है। तो ये उस अंधश्रद्धा से एक अलग बात हुई। और बिना तर्क को दबाए हम यह मानते हैं, इस लोक में रहते हुए तर्क करते हुए लोकोत्तर में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इस बात की संभावना राधा कृष्णन अपनी इस छोटी सी पुस्तक में इंगित करते हैं। और इस किताब में उन्होंने जितनी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उनकी कड़ी समीक्षा की है, चाहे वो मार्क्सवादी दर्शन से बनाई गई समाज व्यवस्थाएं हों, चाहे वो पूंजीवाद के तहत बनाई गई अमेरिका आदि देशों की या भारत की समाज व्यवस्थाएं हों, कि क्या क्या इनसे अनर्थ हो रहा है। और वे सवाल उठाते हैं कि जो कथित धर्माचार्य हैं वे समाज की दुर्दशा के बारे में चुप क्यों रहते हैं। वे परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में चेतावनी क्यों नहीं देते हैं। जो नेहरू कर रहे थे, उन्होंने विश्व शांति सम्मेलन बुलाया, उसमें विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों को, बर्ट्रैंड रसेल को बुलाया और उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार जो बनाए जा रहे हैं उनसे होने वाले विनाश को कैसे रोका जाए। उसका असर हुआ। विश्व के सारे बड़े चिंतक विचारक इकट्ठा होकर के यदि विचार कर रहे हैं तो उसका असर तो होगा। लेकिन जो लोग आम जनता के बीच में जिनका कहा हुआ महत्व रखता है, वो लोग इस तरह की बातें क्यों नहीं कहते हैं कि देश में ये उन्होंने कहा है राधा कृष्ण ने, मैं नहीं कह रहा हूं, कि देश में बेरोजगारी फैल रही है, मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और उनके रहने की, उनके स्वास्थ्य की सही सही व्यवस्थाएं नहीं है। इस बात को कथित धर्माचार्य क्यों नहीं कहते। इन्हीं शब्दों में उन्होंने इस किताब में सवाल उठाया है। इसलिए ये व्यवस्थाएं विफल हो रही हैं। इसलिए एक समानांतर व्यवस्था जो तर्क पर आधारित हो उसकी तलाश करके समाज को बचाए रखने के लिए आस्था और विश्वास को जलाए रखना भी जरूरी होगा। क्योंकि जितनी विसंगतियों का उन्होंने विश्लेषण किया इस किताब में, उन सब के बीच में ऐसे लोगों की संख्या भी बराबर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा सकती है, बढ़ती रहेगी, जो इन सब से ऊब चुके हैं। यदि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कुछ सोच विचार उनमें है, कुछ तर्क की क्षमता, बुद्धि की क्षमता रह गई है बची हुई, यदि पूरी तरह से ताक पर रख दिया है कि हमें अब कुछ नहीं सोचना है, हम तो उन्होंने जो कह दिया उसको बस मान रहे हैं, तो उन लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है जो सारी प्रचलित व्यवस्थाओं से वितृष्णा जिन्हें हो चुकी है, फिर भी अपनी आस्थाओं को, विश्वासों को जो सहेजना चाहते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग लापरवाह हो जाएं कि अब कुछ रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें अब क्या लेना देना, जो धर्माचार्य कह रहे हैं वो कहते रहें, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जो कर रहे हैं करते रहें, वो तो करते ही रहेंगे, उनकी तो कुर्सी बराबर बनी ही रहेगी। और इनको जो धंधा अपना चलाना है ये अपना धंधा चलाते ही रहेंगे। हम भी अपना खा पी रहे हैं और रह रहे हैं। अधिकांश पढ़े लिखे मध्य वर्गीय समाज की ये मनोवृत्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी बुद्धि यदि है, बुद्धि यदि सवाल करेगी तो तलाश तो होगी कि जो हमारी आस्थाएं और विश्वास गुम हो गए हैं उनको फिर कैसे हासिल हम करें। इस पूरी स्थिति को राधा कृष्णन ने आध्यात्मिक भूखमरी का नाम दिया। यह एक स्पिरिचुअल स्टारवेशन की स्थिति पैदा कर दी गई है हमारे समय में। और यह जो आध्यात्मिक भूखमरी, स्पिरिचुअल स्टारवेशन के समय में हम रह रहे हैं, उससे उबरने के लिए तर्क
और तर्क के साथ आस्थाएं कैसे दोनों को सहेजा जाए, इस पर वे बात करते हैं। और वे एक पंथ निरपेक्ष धर्म का प्रस्ताव रखते हैं। इस शब्द से असहमति हो सकती है। सेक्युलर रिलीजन होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो वितंडा प्रवाद खड़ा किया जाता है और जो गड्डुली का प्रवाह न्याय से हाँका जाता है आम जनता को, जैसे जो चरवाहा है वो भेड़ों को हाँकता है, भेड़िया दसान न्याय से जनता को हाँका जाता है, नेताओं के द्वारा भी, समाज के कर्णधारों के द्वारा भी और धर्म के कथित कर्णधारों के द्वारा भी। ऐसे एक संकीर्ण धर्म से मुक्त कर करते हुए बृहत्तर धर्म से समाज को जोड़ते हुए पंथ निरपेक्ष धर्म में प्रतिष्ठित किया जाए, इस बात को प्रस्तावित करते हैं। और वे इस संभावना को व्यक्त करते हैं कि पूरा जो बेढप्पन है हमारे समय का, उससे जो लोग सोच विचार करने वाले लोग उबरना चाहते हैं, इस लोक में रहकर भी लोकोत्तर की चाह जो रखते हैं, यह तो बहुत स्वाभाविक है कि रोजमर्रा की जिंदगी हम खा पी रहे हैं, अच्छी तरह से रह भी रहे हैं, फिर भी एक एक कुछ अलौकिक की चाह हमारे भीतर है। उसकी चाह में कई बार हम गलत लोगों पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो उस लोक में रहते हुए लोकोत्तर की चाह के द्वारा यह संभावना बनी रहती है कि हमारी अभिप्साएं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस हैं, उनका निभाव हमारे पूरे लौकिक तर्क के साथ हो सके। यह संभावना है। यह संभावना समाज को पूरी एक तंत्रीयता, टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म से मुक्त करके एक अमानवीयता जो आ गई है हमारे पंथों में, हमारे राजनीतिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, उससे मुक्त करके मनुष्य को उसके स्वराज में स्थापित करके संभव हो सकती है। जो कुछ इतना राधा कृष्ण ने इस किताब में कहा, उसका सार मैंने अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश की है। उन्होंने वो जो कुछ भी कह रहे हैं, चूंकि उसके प्रमाण के लिए कुछ उदाहरण अवश्य देते हैं राधा कृष्णन। पहले बहुत से उदाहरण देते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं, फिर उस अपनी बात की पुष्टि में फिर कहीं से उदाहरण भी वो लाते हैं, और अपना दर्शन तो उनका उसमें है। तो वे गीता को इतना सब कहने के बाद उद्धृत करते हैं कि इतना सब गुह्य ज्ञान देने के बाद गीता में कृष्ण 18वें अध्याय में अंत में कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा उस पर तुम विमर्श करो और फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। इदम ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे बताया है अर्जुन, इस पर विमर्श कर और फिर जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर। हालांकि इस पर सवाल खड़ा होता है, राधा कृष्णन होते तो उनसे हम पूछते, अब कौन हमें बताएगा कि 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है, उसके ठीक बाद तो कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरे में अपना मन डुबो दे, मेरा भक्त हो जा, मेरा यजन कर, मुझे नमन कर, मुझे पा जाएगा। सचमुच में तुझे प्रतिश्रुति देता हूं क्योंकि तू मुझे प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा है अर्जुन, सारे पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। लेकिन कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं कि सारे उन संकीर्ण धर्मों को जो गुमराह करते हैं, जो गडेरिए की तरह हाँकते हैं, भेड़ बना करके समाज को, उनसे मुक्त हो, उनको त्याग दे। जो बड़ा धर्म है, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण विवेक के प्रतीक हैं, उसकी शरण ले। इन शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे सारे देश से, शिक्षा जगत से जुड़े हुए अपने अनेक शुभ चिंतकों की, अपने विद्यार्थियों की, परिचितों की, स्नेहीजनों की शुभकामनाएं और नमस्कृतियां प्राप्त होती रहती हैं। कल से लगाकर अभी तक भी, आज सुबह तक भी आ रही हैं, मिलती हैं। मैं उन सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं उन सब का उत्तर नहीं दे पाता। बहुत औपचारिकताएं भी मैं नहीं निभा पाता, पर मैं उन सब के स्नेह को, शुभकामनाओं को अपनी बड़ी निधि, अपना बड़ा पाथेय मानता हूँ और उन सब के प्रति इस मंच से मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।